हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, अभी तक हमने दो एआई एजेंट्स देखे हैं। फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वो रिफ्लेक्स एजेंट्स था, फिर उसके बाद हमने गोल बेस्ड एजेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एजेंट्स के बारे में। जो लर्निंग एजेंट्स होते हैं ये ज़्यादा स्मार्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गोल बेस्ड एजेंट एंड रिफ्लेक्स एजेंट्स से। तो पहले हम बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट्स होते क्या हैं? तो लर्निंग एजेंट वो एआई सिस्टम्स होते हैं जो इम्प्रूव होते रहते हैं ओवर टाइम अपने ही एक्सपीरियंस से। मतलब उनको कुछ हम कुछ उनको फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं दे रहे, हम उनको कुछ बता नहीं रहे। वो इन्वायरमेंट में होंगे, मतलब वर्ल्ड में होंगे, वो गलतियां करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, मतलब अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। तो उनको बोला जाता है लर्निंग एजेंट। मीन्स जो अपने ही एक्सपीरियंसेस से, अपनी ही गलतियों से सीखते हैं एंड फिर नेक्स्ट टाइम उनको पता होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो ये गलत था, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे मतलब कोई राइट एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो लर्निंग एजेंट होते हैं। लर्निंग एजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लर्निंग एजेंट का साइकिल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो लर्निंग एजेंट का जो साइकिल होता है ना, वो 4 स्टेप साइकिल है। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? एक्टिंग, सेकंड ऑब्जर्विंग, थर्ड लर्निंग एंड फोर्थ अडैप्टिंग। अभी हम ये चारों चीज़ें वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्टिंग। एक्टिंग में क्या होता है कि एजेंट एक्शन लेगा। एक्शन मतलब कुछ काम करेगा, और वो काम कैसे करेगा? जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसको पता है, जितनी उसको नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। ये होता है एक्टिंग के अंदर। फिर सेकंड आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब जब उसने एक बार एक्शन ले लिया, उसके बाद एजेंट ऑब्जर्व करेगा कि उसका रिजल्ट कैसा है, कि क्या जो उसने एक्शन लिया था वो एक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे। थर्ड वन क्या है? लर्निंग। लर्निंग में क्या आता है कि वो प्रोसेस करेगा रिजल्ट को, मतलब वो रिजल्ट को अंडरस्टैंड करेगा और अपने आप को अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट करेगा। अब जैसे उसने कुछ एक्शन लिया, अब उसने एक्शन लिया, उसके बाद उसने ऑब्जर्व करा कि अच्छा ये जो मैंने एक्शन लिया था ये तो गलत एक्शन है। ठीक है, लर्निंग के अंदर वो क्या कर रहा है? अपनी मेमोरी को ना अपडेट कर रहा है कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये एक्शन नहीं लेना क्योंकि ये एक्शन तो गलत था। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। एंड उसके बाद फोर्थ वन इज अडैप्टिंग। अडैप्टिंग का मतलब जो भी नई नॉलेज एजेंट को मिली, अब नेक्स्ट टाइम वो जब भी कोई एक्शन लेगा वो न्यू नॉलेज के बेसिस पे एक्शन लेगा। ठीक है, मतलब हर बार एजेंट ने एक्शन लिया, मतलब एजेंट ने एक्ट किया, एक्ट करने के बाद एजेंट ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद लर्न किया, लर्न करने के बाद उसने अपने आप को अपडेट किया, नई नॉलेज से अपने आप को अपडेट किया। वो जो नई नॉलेज से उसने अपने आप को अपडेट किया, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट टाइम जब भी एक्शन लेगा उसके बेसिस पे लेगा ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये होता है लर्निंग एजेंट। अब अगर हमने इस तरह के एजेंट्स बनाने हैं, अगर हमने लर्निंग एजेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए ना हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग आनी चाहिए। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? एजेंट होता है, एजेंट ना ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्न करता है। मतलब वो जब भी कोई एक्शन लेगा, उस एक्शन के लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब उसने सही एक्शन लिया है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर उसने गलत एक्शन लिया है, मतलब उसने पुअर एक्शन या बैड डिसीजन लिया है, तो उसके लिए उसको पेनल्टी मिलेगी। तो ओवर टाइम क्या होगा? जब एजेंट बार बार एक्शंस लेता जाएगा, उसको रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलती जाएगी, तो ओवर टाइम क्या होगा? एजेंट को समझ आ जाएगा कौन से एक्शन से मुझको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब एक्शन मतलब कौन सा काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलता है, एंड कौन से ऐसे एक्शन से जब मैं वो एक्शन लेता हूं तो मुझे पेनल्टी मिलती है। ठीक है, मतलब पनिशमेंट मिलती है। तो जब धीरे धीरे एजेंट को ये चीज़ समझ आ जाती है एंड फिर आफ्टर कितना सारा ट्रेनिंग के बाद एजेंट परफेक्ट हो जाता है काम करने के लिए। तो हम इस चीज़ को ना एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज करो आपके पास एक डॉग है, आप उस डॉग को ट्रेनिंग देना चाहते हो। तो इस केस में डॉग क्या हुआ? एजेंट हुआ। एजेंट को हमने काम सिखाना है। क्या काम सिखाना है? एजेंट को हम ये सिखा रहे हैं बैठना कैसे है, रोल कैसे करना है, बाक कैसे करना है। तो ये डिफरेंट एक्शंस हैं जो हम डॉग को सिखा रहे हैं। तो एजेंट क्या हुआ? डॉग हुआ।
आपका घर या जो पार्क में आप डॉग को लेके जा रहे हो वो हो गया डॉग के लिए इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद डॉग कौन कौन से एक्शन ले सकता है, डॉग बैठ सकता है, डॉग कैन रोल, डॉग कैन बार्क, ठीक है। ये डिफरेंट एक्शंस है जो डॉग ले सकता है, ठीक है। अगर तो डॉग बैठ जाता है जब आप उसको बोलते हो, व्हेन यू कमांड कि सिट डाउन, अगर तब डॉग बैठ जाता है तो डॉग को रिवॉर्ड मिलेगा, उसको ट्रीट मिलेगी क्योंकि उसने वैसे किया जैसे आपने बोला। बट अगर डॉग बिना किसी रीज़न के बार्क करता है तो आप उसको डांटोगे, यू विल स्कोल्ड इट, राइट। तो वो हो गई उसके लिए पेनल्टी। तो ओवर टाइम डॉग लर्न कर लेगा कि जब मुझे बोला जाता है बैठने को और मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे ट्रीट मिलती है, मुझे रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आफ्टर उसको जब हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, बार बार वो सेम एक्टिविटी कराते रहेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डॉग समझ जाएगा कि अच्छा जब मुझे बोला जाता है बैठने को और मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे ट्रीट मिलती है, अगर मैं बिना मतलब के बार्क करता हूँ या इधर उधर भागता रहता हूँ तो मुझे पेनल्टी मिलती है, मतलब मुझे पनिशमेंट मिलती है। तो सेम इसी तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर एजेंट्स काम करते हैं। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, तो इस एग्जाम्पल में ना मैंने जो टर्म्स यूज़ करी जैसे कि एजेंट, इन्वायरमेंट एंड एक्शन, रिवॉर्ड, पॉलिसी, ये जो सारी टर्म्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले इन कंपोनेंट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे लर्निंग एजेंट की, क्योंकि जो हम लर्निंग एजेंट बनाएंगे वो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करके बनाएंगे। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ी और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आज की वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं किए, उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। जब हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिक्स पता लग जाएंगे, अगली 1 या 2 वीडियो में हो जाएगा जो बेसिक आइडिया मैं देना चाहती हूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, तो वो अगले 1 या 2 वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद हम लर्निंग एजेंट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि जब मैं वो कोड करूंगी ना लर्निंग एजेंट का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूंगी। और अगर आपको उसका बेसिक ही नहीं पता होगा कि एजेंट कब यूज़ करना है, पॉलिसी क्या करती है, या एक्शन क्या है, या इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी उस कोड में। तो इसलिए पहले हम ये बेसिक्स करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे। तो दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.